गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 भारत ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भारत में सबसे गौतम ऋषि ने एक उषा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन कर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तो मैं आ गया हूँ नासिक जिले में और यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है त्र्यंबकेश्वर करके, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पे सीता गुफा भी है। तो आपको मैं नासिक के पूरे दर्शन दिखाने वाला हूँ। तो वेलकम टू माय वीटीजी व्लॉग चैनल। चलिए शुरू करते हैं। कोई मंडली है और यहाँ से हम लोग जाने वाले त्र्यंबकेश्वर। बिना पूछे चाय पी गए लोग, सब लोग। वो हमारा फ्रेंड वहाँ पे। सबसे पहले आप स्टेशन के बाहर निकलोगे, आपको नाश्ता करने मिल जाएगा, जो कि हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। और हमें नाश्ते में पोहा और वड़ा पाव खाने मिल जाता है, जो कि हम चाय के साथ मस्त एंजॉय करते हैं और आगे की ओर हम निकल जाते हैं नाश्ता करने के बाद। तो क्या मालूम आगे हमें खाने मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह के 5 बजे यहाँ पे आए। बाहर आओगे स्टेशन पे तो आपको यहाँ से बस मिल जाने वाली है त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो मैं भी आगे पकड़ता हूँ भी बस और आपको दिखाता हूँ कितना भाड़ा, उसका क्या रेंट है। कार की है और ये अंकल हमें ड्रॉप करने वाले त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक। और ये बहुत ही दिल के अच्छे होगा, एयरपोर्ट भी जाएंगे। जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। तो हम लोग ने कार कर ली है और यहाँ पे बस का रेंट है जो कि 75 रुपीज़ है, जो कि आपको त्र्यंबकेश्वर बस स्टॉप पे छोड़ेगा। वहाँ से भी अंदर है, तो उसके लिए हम लोग ने कार में ही सोच लिया। यहाँ से डायरेक्टली कार हम लोग ने कर ली। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या सफ़र है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जो प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर त्र्यंबक गांव में ये मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। गोदावरी नदी के किनारे जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर बना है, जो कि काला पत्थरों से बना हुआ गया मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने किया गया था। जैसे आप अंदर आओगे, यहाँ पे एंट्री गेट है, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होएंगे। तो यहाँ से आप लोग को अंदर जाना है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे अंदर का नज़ारा है। तो यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो बोलो हर 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 हर। और ये मंदिर को बनाने के लिए लगभग 16 लाख रुपए गए थे, क्योंकि वो टाइम में बहुत ही ज्यादा थे। कुंड है, वहाँ पे आए हम लोग स्नान करने के लिए और यहाँ पे हम लोग स्नान करके फिर दर्शन करने जाएंगे महादेव के। तो चलिए मैं आपको अब इस मंदिर की स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि कैसे महादेव यहाँ पे आके बसे जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में कुंड है उषावर्त, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक उषा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन से बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। उषावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के बाद शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। और हम जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए महादेव के। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, चलिए। और ये गांव भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ आप आओगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। दर्शन से आप 200 रुपए की पास ले सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्टली अंदर दर्शन के लिए जा सकते हो। और अगर बिना पास के लिए जाना है तो आप पीछे साइड से रास्ता है, यहाँ से वहाँ से दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम लोग तो वहाँ से ही जाने वाले पीछे साइड से। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। हम पीछे साइड से अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो आपको भी दिखाता हूँ कैसे लाइन लगती है। चलो थोड़ा टीका लगा लेते हम लोग। तो हमने थाली ले ली और हम अभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा है। यहाँ पे भीड़ बहुत सारी है और हम लोग कम से कम आधे घंटे से यहाँ पे लगे लाइन में। तो फिर भी हम दर्शन करके, हमें लाइव टीवी भी दर्शन करने मिल रहे।
आज संडे की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि श्रद्धालु लोग बहुत आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमें भी लग रहा है कि आज हमें इधर टाइम ज़्यादा निकलने वाला है। हम लोग 1 घंटे से यहाँ पे खड़े और लाइन बहुत है और भीड़ भी ज़्यादा है। क्या किसकी वजह से? ये भाई की वजह से। और हमें स्क्रीन से लाइव दर्शन हो रहे थे क्योंकि हमें दर्शन भी करने मिल रहे थे और लाइन में एंजॉय भी काफ़ी सारी हो रही थी। और 1 घंटे के बाद लाइन आगे बढ़ी है और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत है, आप देख सकते हो पूरी लाइन में। 2 जिगजैग पार के हम लोग, अभी फाइनली मंदिर आ जाएगा तो आपको दिखाते हैं। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग के सिर्फ आंख ही दिखाई देती हैं, लिंग नहीं। यदि ध्यान से देखा जाए तो आगे के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। तो मंदिर में एंट्री करने के बाद आपको मैं स्टोरी बताता हूँ यहाँ की। पौराणिक कथाओं के बारे में बतलाते हैं कि आखिर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ उत्पन्न क्यों हुए। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम और तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती हैं। उन सभी पत्नियों ने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धर के ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। गाय को फसल खाते देख ऋषि गौतम ने हाथ में डंडा लेकर उस गाय को वहां से भगाने लगे। उनके डंडे का स्पर्श होते ही गाय वहीं गिरकर मर गई। उस समय सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसे विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी का 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद भी गौतम ऋषि ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगण ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम के बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने उन सब की बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। त्र्यंबकेश्वर हम लोग ने सबने दर्शन कर लिए महादेव के, जो त्र्यंबकेश्वर की ज्योतिर्लिंग थी, और मुझे बहुत दिल को सुकून लगा। तो आप भी एक बार लाइफ में आओ, महादेव के दर्शन करिए, आपके सारे दुख दर्द सब चले जाएंगे। पर महादेव के दर्शन करना मत भूलिए, जिले में आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है।